मेरी बड़ी बहन पायल की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उनके पति, मेरे जीजा, घर में सब उन्हें बहुत सीधा मानते थे। कम बोलने वाले, अपनी सीमा में रहने वाले और हर बात को समझदारी से तोलने वाले इंसान। पर सच ये था कि सीधे लोग अक्सर सबसे ज्यादा चुप होते हैं और चुप्पी कभी-कभी सबसे ज्यादा बोलती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे हर घर में नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन महसूस हर कोई करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल प्रिया की स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गर्मी बहुत थी, ऐसी गर्मी जिसमें रात भी दिन जैसी लगती है। एक रात अचानक बिजली चली गई, पंखे रुक गए, कमरे की हवा भारी हो गई। सब लोग नीचे वाले कमरे में चादर बिछाकर सोने लगे। माँ बोली, आज ऊपर मत जाना, बहुत उमस है। लेकिन जीजा बोले, मैं छत पर सो जाऊंगा, वहां हवा ठीक रहती है। उनकी आवाज में कोई जिद नहीं थी, लेकिन फैसला साफ था। मैं पानी लेने छत पर गई। छत पर मिट्टी का एक पुराना मटका रखा था। माँ रोज उसी में पानी भरती थी। मैंने जैसे ही मटके का ढक्कन हटाया, पीछे से आवाज आई, संभल कर। मैंने पलट कर देखा, जीजा थे। उन्होंने मटके की तरफ देखा और बोले, आज मटका ज्यादा भरा हुआ है। मैं मुस्कुरा दी और कहा, तो क्या हुआ जीजा जी, पानी ही तो है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, हर भरी हुई चीज गिरने पर सिर्फ फैलती नहीं, कुछ छोड़ भी जाती है। मैंने गिलास भरा, हाथ थोड़ा कांपा और 2 बूंदें छत पर गिर गईं। जीजा ने नीचे देखा और बोले, देखा, थोड़ा सा भी काफी होता है। मैंने कहा, अगर छत साफ हो तो निशान ज्यादा देर नहीं रहते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस छत के कोने में लेट गए। अगली सुबह मैं रसोई में चाय बना रही थी। दूध उबल रहा था, चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। कभी कभी कड़वाहट ही असली स्वाद याद दिलाती है। हम दोनों चुप थे, लेकिन रसोई बहुत ज्यादा खामोश थी। दोपहर में मैं छत पर कपड़े फैला रही थी, हवा तेज थी। मेरा दुपट्टा छूटते हुए उन्होंने कहा, कुछ चीजें पकड़ में आकर भी छोड़नी पड़ती हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने नजरें हटा ली। नीचे से बहन की आवाज आई, अंजलि, कहाँ रह गई? मैंने छत की तरफ एक बार फिर देखा। मटका अभी वही था, भरा हुआ, शांत। जीजा सीढ़ियां उतरते हुए बोले, हर मटका फूटने के लिए नहीं होता। दोस्तों, कुछ रिश्ते सीमा पार नहीं करते, बस सीमा के बहुत पास खड़े रहते हैं। और असली सवाल यही होता है कि वो कितनी देर खुद को संभाल पाते हैं। कुछ कहानियां पहले दिन नहीं बिगड़ती, वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाती हैं। छत वाली रात के बाद घर वही था, लोग वही थे, पर हवा थोड़ी बदली हुई थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि अब हर चीज थोड़ी ज्यादा महसूस होने लगी थी। जीजा अभी भी कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो शब्द कहीं देर तक ठहर जाते। एक शाम हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी चल रहा था। बहन मेरे पास बैठी थी, जीजा थोड़ी दूरी पर। मैंने देखा, वो टीवी कम और आवाजों के बीच की खामोशी ज्यादा सुन रहे थे। अचानक बोले, कभी कभी आवाज से ज्यादा खामोशी समझ में आती है। बहन ने हंस कर कहा, आप भी ना हर बात में ज्ञान दे देते हैं। वो मुस्कुरा दिए, पर जवाब नहीं दिया। रात को मैं रसोई में रोटियां बना रही थी। बहन सब्जी परोस रही थी।
जीजा पानी लेने आए। छोटी सी जगह, 3 लोग और बहुत कम हवा। मैंने जैसे ही तवा पलटा, हाथ हल्का सा छू गया। कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं आई। फिर जीजा बोले, संभल कर, तवा गर्म है। मैंने कहा, आदत है। उन्होंने धीमे से कहा, आदतें कभी कभी जला भी देती हैं। बहन ने कुछ नहीं सुना या शायद सुनना नहीं चाहा। उस रात मैं सो नहीं पाई और छत पर चली गई। मटका वही रखा था। मैंने ढक्कन हटाया, पानी अभी ठंडा था। पीछे से आवाज आई, आज नीचे क्यों नहीं सोई? जीजा थे। मैंने कहा, नींद नहीं आ रही थी। वो बोले, छत पर अक्सर वही आते हैं जिन्हें नींद से ज्यादा सोचें परेशान करती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। हवा चल रही थी, पर छत की खामोशी और भारी हो रही थी। मैंने कहा, मटका हर दिन भरा जाता है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। जीजा बोले, क्योंकि उसे पता है उसकी सीमा क्या है। मैंने पूछा, और अगर सीमा से ज्यादा भर दिया जाए? उन्होंने बिना देखे कहा, तो दोष मटके का नहीं, भरने वाले का होता है। अगले दिन माँ ने कहा, तुम लोग इतनी देर तक छत पर क्या बात करते रहते हो? मैं चुप रही। जीजा बोले, बस मौसम की बातें। माँ ने एक पल के लिए हम दोनों को देखा और बोली, घर छोटा है, आवाजें आसानी से दीवारों के पार चली जाती हैं। वो वाक्य दिन भर मेरे कानों में गूंजता रहा। दोपहर को मैं बहन के लिए ब्लाउज की सिलाई ठीक कर रही थी। धागा बार बार उलझ रहा था। जीजा पास आकर बोले, धागा जितना खींचो उतना उलझता है। बहन वहीं थी। उसने अचानक कहा, कुछ बातें पूछी नहीं जाती, महसूस कर ली जाती हैं। उसकी आंखों में मासूमियत थी और थोड़ा सा डर। उस रात नींद फिर नहीं आई। मैंने छत से नीचे देखा, सब सो रहे थे। जीजा छत पर नहीं आए। पहली बार मटका अकेला था। मैंने महसूस किया, कुछ चीजें दूरी से और साफ दिखती हैं। जब दीवारों के भी कान होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब खामोशी भी सुरक्षित नहीं रही। सुबह जल्दी आंख खुल गई। घर में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला हवा में तैर रहा हो। बहन रसोई में थी, चाय बना रही थी। उसकी चाल में थोड़ी जल्दी थी और आंखों में चिंता। जीजा अखबार लेकर बैठे थे, पर पढ़ नहीं रहे थे, बस पन्ने पलट रहे थे। बहन ने चाय दी। जीजा ने एक घूंट लिया और बोले, आज चाय में चीनी नहीं है। बहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी बिना मिठास के भी चाय ठीक लगती है। मैंने देखा, जीजा ने कुछ कहना चाहा पर रुक गए। नाश्ते के बाद बहन मेरे कमरे में आई और दरवाजा बंद किया। फिर बोली, अंजलि, घर छोटा है पर बातें छुपती नहीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कुछ सवाल पूछने के लिए नहीं होते, बस समझने के लिए होते हैं। उस रात मैं छत पर गई, अकेले। मटका अब आधा भरा था। पीछे से कदमों की आवाज आई। जीजा, उन्होंने दूर से कहा, आज मटका हल्का लग रहा है। मैंने बिना देखे कहा, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा निकाल लिया गया है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, कभी कभी हल्का होना जरूरी होता है, वरना टूटने का डर बना रहता है। मैंने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा और कहा, सीमाएं बनाई जाती हैं ताकि घर बचा रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और पूछा, और अगर कोई सीमा अनजाने में छू जाए तो? मैंने कहा, तो पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। जीजा ने एक कदम पीछे हटाया और बोले, अंजलि, कुछ बातें दिल में रह जाएं तो घर बच जाता है।
अगली सुबह जीजा ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के यहाँ रहूंगा। माँ ने पूछा, सब ठीक तो है? वो बोले, हाँ बस थोड़ी हवा बदलनी है। जाते वक्त वो छत पर गए, मटके को देखा और मुझसे बोले, मटका आज भी सुरक्षित है? मैंने कहा, क्योंकि समय रहते संभाल लिया गया। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और सीढ़ियां उतर गए। शाम को बहन ने मेरे लिए चाय बनाई, इस बार थोड़ी मीठी। बोली, आज मिठास अच्छी लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि कड़वाहट जरूरत से ज्यादा नहीं रही। उसने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। रात को मैं छत पर गई। मटका अभी वही था, भरा हुआ नहीं पर सुरक्षित। मैंने सोचा, कुछ चीजें टूटने से नहीं, समझदारी से बचती हैं। दोस्तों, हर रिश्ते में एक मटका होता है। अगर समय रहते उसका वजन समझ लिया जाए तो घर भी बचता है और रिश्ते भी। अगर आपने भी इस कहानी में कुछ महसूस किया तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।